बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 76 का तर्जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी उन्हें मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से तखलीकी बातचीत होती है तो कहते हैं कि बेवकूफ हो गए हो। उन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोली हैं, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत में पेश करें। सूरत बकरा हाशिया नंबर 88। यानी वो आपस में एक दूसरे से कहते थे कि तौरात और दीगी कुतुब उस्मानी में जो पेश गोइयां इस नबी के मुतल्लिक मौजूद हैं, या जो आयात और तालीमात हमारी मुकद्दस किताबों में ऐसी मिलती हैं जिनसे हमारी मौजूदा रवश पर गिरफ्त हो सकती है, उन्हें मुसलमानों के सामने बयान न करो, वरना ये तुम्हारे रब के सामने उनको तुम्हारे खिलाफ हुज्जत के तौर पर पेश करेंगे। ये था अल्लाह ताला के मुतल्लिक उन जालिमों के फसाद अकीदत का हाल। गोया वो अपने नजदीक ये समझते थे कि अगर दुनिया में वो अपनी तरीफात और अपनी हक पोशी को छुपा लेंगे तो आखिरत में उन पर मुकदमा ना चल सकेगा। इसलिए बात के जुमला मुतराजा में उनको तनबिया की गई है कि क्या तुम अल्लाह ताला को भी खबर समझते हो। सूरत बकरा की आयत नंबर 77 का तर्जुमा। और क्या ये जानते नहीं हैं कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ज़हर करते हैं, अल्लाह ताला को सब बातों की खबर है। सूरत बकरा की आयत नंबर 78 का तर्जुमा। उनमें एक दूसरा गिरोह उम्मतियों का है जो किताब का इल्म रखते नहीं हैं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और अर्जियों को लिए बैठे हैं और माज वहमो गुमान पर चले जा रहे हैं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 89। ये उनके आवाम का हाल था। इल्म किताब से कोरे थे, कुछ ना जानते थे कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में दीन के क्या असूल बताए हैं, इखलाक और शरीक के क्या कवायद सिखाए हैं, और इंसान की फलाही खुसरान का मदारा किन चीज़ों पर रखा है। इस इल्म के बगैर वो अपने मफरूजात और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गढ़ी हुई बातों को दीन समझ बैठे थे और झूठी तकवात पर जी रहे थे।